Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.4 यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। बच्चों आपने कुछ इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद करने हैं। पहला है ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए रेज टू पावर एन। यहाँ पे आप देखें बेस सेम है दोनों केसेस में, ए की पावर एम, यहाँ पे ए को हम कहेंगे बेस। अब बेस सेम है, कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है या 3 दफ़ा है। बेस आपने एक दफ़ा लिख लेना है और जो पावर्स हैं वो आपने ऐड कर लेनी है, यानी कि m प्लस n हो जाएगा। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। अगर आपके पास आता है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 1। क्लियर हो गया? ये आपका पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था। इसी तरह अगर डिवाइड में हो, a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n हो, तो ये जो n है ये ऊपर चला जाएगा और बेस एक दफ़ा लिखेंगे m माइनस n। इसकी मिसाल मैं दे रहा हूँ कि अगर आपके पास हो a की पावर 5 और डिवाइडेड बाई हो a की पावर 3, तो अब ये हो जाएगा a की पावर 5 माइनस 3, जो कि बनेगा a स्क्वायर। ये दो लॉ जो है ना, ये सबसे ज़्यादा आपके इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका पहला सवाल है 243 के फैक्टर मैंने बनाए हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर माइनस 2 बाई 3। इसी तरह 32 के भी फैक्टर बने हुए हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और पावर माइनस 1 बाई 5 सवाल में गिवन है। 196 को हम 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आपके पास 14 का स्क्वायर माइनस 1 और स्क्वायर रूट, ये आपके पास बना 3 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 बाई 3। टू रेज टू पावर 5 माइनस 1 ओवर 5, 14 स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो 1/2 बना। और साथ माइनस भी मौजूद थी, लिहाजा ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया। आपके पास रिमेनिंग टर्म्स बची 5 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर माइनस 10/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 14 रेज टू पावर माइनस 1। हम इनका रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर्स के साइन चेंज हो जाएंगे जब उल्टाएंगे तो ये आपके पास बनेगा 14 ऊपर चला गया तो 14 रेज टू पावर प्लस 1 बन गई। 2 माइनस 1 को नीचे ले आए तो 2 बन जाएगा और 3 रेज टू पावर प्लस 10/3 बन जाएगा। ये 2 और 14 आपस में कटते हैं तो 7 और नीचे आपके पास बचा 3 की पावर 10/3। इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर 1/3। ये देखिए ना, अगर आपके पास 10/3 हो तो आप लिख सकते हैं 3 प्लस 1/3। ये एलसीएम आपके पास आया, 3 एलसीएम आया तो ये बन गया 9 प्लस 1, यानी कि 10/3 को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। और बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे बेस 3 है दोनों केसेस में, तो ये आपके पास बना 7। 3 रेज टू पावर 3 कितना होता है, 27। और इसको आप इंडेक्स वाली शक्ल में लेके जाएं तो ये बनेगा 3 और इंडेक्स कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये आपका आंसर। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। हम यहाँ पे
2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -16। x की पावर इधर 5 है और यहाँ पे -3 है तो ये बन जाएगा 5 - 3 और y आपके पास आ जाएगा -4 + 2। इसको आपने मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये बना -16 x⁻² और y की पावर माइनस, अभी मैंने आपको बताया कि पावर जो है ना वो माइनस में नहीं आनी चाहिए, उसको शिफ्ट करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे उसका, तो ये आपके पास बन गया y की पावर -2 को नीचे ले जाएं तो कितना बन जाएगा y की पावर +2। पार्ट नंबर 3 है, आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। पहले ये होल पावर को आप हर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या बेस की पावर इकट्ठी कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। x⁻² -4 सारे ऊपर ही ले जाएं आप। y⁻1 +3 z जो है ना वो बन जाएगा -4 - 0 होल पावर -3। इट विल बिकम x⁻6 y⁻2 एंड z⁻4 होल पावर -3। अब होल पावर -3 को तीनों नंबरों से मल्टीप्लाई कर दें। x⁻6 -3 y⁻2 है मल्टीप्लाइड बाई -3 और z हमारे पास -4 है तो इसको भी आपने पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास बना x⁻18 माइनस प्लस, y जो है ना वो -6 रह गई और z जो है ना वो 12 बन गई। अब नीचे कौन सी जाएगी, y वाली, क्योंकि वो नेगेटिव है। x⁻18 z 12 और नीचे आपके पास y⁻6 आ गया जो कि आपका आंसर है। ये स्टूडेंट्स 81 के हमने फैक्टर बनाए तो वो बनता है 3⁻4 और ऑलरेडी हमारे पास 3⁻5 मौजूद है। 3⁻4n-1 और 243 के फैक्टर हमने पहले भी बनाए हैं, वो बनता है 3⁻5। पिछले सवाल में भी हमने पढ़ा था। और 9 को हम लिख सकते हैं 3⁻2 और पहले पावर आपके पास कितनी है 2n। इसी तरह 3⁻3 तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है 3 में। अब ये देखें सारे के सारे नंबर 3 में हमने कन्वर्ट कर दिए तो ये बन गया 3⁻4n। ये 4 बन गई ना, ये इसकी पावर 4 बन गई और n पहले मौजूद है तो 4n बन गया। और +5 क्या है कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। माइनस 3⁻4n-1 मल्टीप्लाइड बाई 3⁻5। ये बच्चों फैक्टर जो है ना 3⁻5 है और डिवाइडेड बाई 3⁻4n और 3⁻3, ये उसी तरह लिख दें। 3⁻4n +5 माइनस 3⁻4n-1 +5 डिवाइडेड बाई 3⁻4n +3। अब आपने करना ये है कि ये 5 - 4 कितना बन जाएगा, 5 - 1 कितना बनेगा 4 बनेगा। तो आपने अलग अलग डिवाइड, इसको भी डिवाइड कर दें और इसको भी डिवाइड कर दें, अलग अलग डिवाइड करें तो ये कुछ इस तरह शक्ल बनेगी। 3⁻4n +5 डिवाइडेड बाई 3⁻4n +3।
और इसको भी डिवाइड करें तो ये बनेगा 3 रेज़ टू पावर 4n+4, क्योंकि 5 - 1 तो 4 हो गया, और डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर 4n+3। अभी आपको मैंने बताया है कि बेस सेम हो, यानी कि आपके पास ये रूल आपने अप्लाई करना, a की पावर m और नीचे हो a की पावर n, तो ये किसके बराबर हो जाता है, a की पावर m माइनस n। तो बेस 3 है तो 3 को एक दफ़ा लिखा और 4n+5 -4n-3, ये ऊपर गया तो पावर साइन चेंज हो गए, -3 रेज़ टू पावर 4n+4 -4n-3। तो यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है, 4n से 4n और ये 4n से 4n गया। 3 रेज़ टू पावर 5 - 3 कितना होता है, 2 -4 - 3 1। तो ये आपके पास बना 9 - 3 विच इज़ इक्वल टू 6, जो कि आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों ये याद रखें, जब भी हमने शो दैट और वेरीफाई दैट करना हो तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और उसका जवाब हम प्रूव करते हैं राइट हैंड साइड के बराबर। तो लेफ़्ट हैंड साइड मैंने लिखी है, अब हम इसका जवाब 1 लाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें बेस सेम है तो बेस को हम एक दफ़ा लिखेंगे और पावर को इकट्ठा करेंगे, a - b हो जाएगा, और ऑलरेडी पावर आपके पास कितनी है, a + b। इसी तरह दूसरा हिस्सा x की पावर b - c और ये b + c बन गया। थर्ड पार्ट भी इसी तरह करें, x की पावर c - a और c + a। अब कुछ बच्चे साथ इज़ इक्वल टू 1 लिखते हैं, हालांकि वो ज़रूरी नहीं है, वो लास्ट पे जवाब आना चाहिए। फार्मूला लगाते हैं, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a - b इंटू a + b किसके बराबर होता है, a² - b²। तो ये बनेगा आपके पास a² - b²। इसी तरह यहाँ पे भी फार्मूला बन जाएगा b² - c² और थर्ड x की पावर c² - a²। अब मज़ीद आप देखें तो यहाँ पे बेस x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में आपको बताया था कि एक दफ़ा बेस लिखने के बाद पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं, तो ये बन जाएगा a² - b² + b² - c² - a²। तो यहाँ पे आप देखें कैंसलेशन हो रही है, a² प्लस का और ये माइनस का, ये -b² + b² -c² + c², ये कैंसिल हो के x की पावर कितनी बच गई, 0। और ये याद रखें कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो कितना हो जाता है, 1। इसका मतलब x रेज़ टू पावर 0 भी कितना हो गया, 1 हो गया, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आपका जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर 1 इज़ गिवन। फैक्टर बनाएंगे सबसे पहले। हमने ये याद रखें कि हमने 2, 3, 5 में चेंज करना है सबको। फैक्टर कौन कौन से, 2 या 3 होगा या 5 होगा। तो ये बना हुआ है, इसको हम इसी तरह रहने देंगे। 27 के हमने ये फैक्टर बनाए हैं जो कि बनते हैं 3 रेज़ टू पावर 3। और पावर ऑलरेडी गिवन है। 60 पे आए हैं तो 60 के फैक्टर ये मैंने बनाए हैं, 2 रेज़ टू पावर 2 है, 3 अकेला है और 5 भी अकेला है। तो हम इस शक्ल में लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर 2, 3 और 5 और होल पावर हमारे पास कितनी है, 1/2। 180 के फैक्टर भी मैंने ये बनाए हैं, 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2 और 5 अकेला है। तो ये बना
2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2 और 5, ये 180 की दूसरी शक्ल है, पावर 1/2। 4 को हमने लिख लिया 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1/3 और इसी तरह 9 को हमने लिख लिया 3 रेज टू पावर 2 1/4। यहाँ पे आप कैंसलेशन करें अगर होती है तो 2 रेज टू पावर 1/3, ये आपके कट गए तो सिर्फ आपके पास नंबर कितना बच गया 3। आप 2 रेज टू पावर 2 और पावर सब के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करें 1/2, 3 रेज टू पावर 1/2, 5 रेज टू पावर 1/2 और इसी तरह यहाँ पे भी पावर को आप अलग अलग मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2 रेज टू पावर 2 1/2, 3 रेज टू पावर 2 1/2, 5 रेज टू पावर 1/2, 2 रेज टू पावर माइनस 2/3 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैंसलेशन तो होती नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसलेशन हो रही है तो ये आपके पास बन गया 3 रेज टू पावर 1/2। यहाँ पे आप देखें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसलेशन है, ये भी कैंसलेशन है। आपके पास रिमेनिंग जो नंबर बच गए वो बचे 2 रेज टू पावर 1/3, 3, ये 2, 3 रेज टू पावर 1/2, 5 रेज टू पावर 1/2, यहाँ पे ये 2 रह गया, इधर 3 रह गया, 5 रेज टू पावर 1/2, 2 रेज टू पावर माइनस 2/3 और 3 रेज टू पावर 1/2। यहाँ पे आप एक काम करें कि ये जो सिंपल नंबर बने हैं इनको तो आप काट दें, ये 2 से 2 काट दें, 3 से 3 काट गया। अब जो है ना आप सबसे छोटा नंबर 2 है और 2 के जितने भी पावर्स हैं वो इकट्ठी करें, बेस सेम है तो वो उस तरीके से, तो 2 की पावर 1/3 मौजूद है ऊपर और माइनस 2/3 नीचे से ऊपर गया तो क्या हो गया प्लस 2/3। अब आप 3 को देखें तो 3 रेज टू पावर 1/2 मौजूद है और नीचे माइनस 1/2। इसी तरह 5 के भी आप इकट्ठे करें पावर तो 1/2 और माइनस 1/2। ये आपके पास बना 2 रेज टू पावर, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लें तो 3 एलसीएम बनेगा, तो ऊपर बन गया 1 + 2, ये बन गया 3 रेज टू पावर 0 और ये बन गया 5 रेज टू पावर 0। 2 रेज टू पावर 3/3 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये आपके पास डायरेक्ट कितना आ गया 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो कितना आंसर आ गया 2 आ गया। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। पार्ट नंबर 2 है 216 दिया गया है और 216 के हम छोटे फैक्टर बनाएं तो ये बनता है 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू पावर 3 और अगर बड़े फैक्टर बनाएं तो वो 6 का क्यूब बनता है। तो आप अगर देखें नीचे पावर 3 है और 6 का क्यूब बनाएं तो डायरेक्ट कैंसलेशन हो जाएगी, लिहाजा मैंने इसको 6 क्यूब लिखा मल्टीप्लाइड बाई 2/3। इसी तरह 25 को मैंने क्या लिखा 5 का स्क्वायर 1 और नीचे पॉइंट ख़त्म करें तो ये बन जाएगा 4/100, क्योंकि 2 के बाद इशारिया है तो ये 4/100 बन जाएगा। स्क्वायर रूट उसी तरह, क्लियर।
अब आप देखें कि ये 3 और 3 कैंसिल हो गए, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गए, तो आपके पास बना 6 का स्क्वायर, 5 अकेला है, ये पावर नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि 4 की पावर भी नेगेटिव है और 100 की पावर भी नेगेटिव है। तो हम ये करते हैं कि हम इसको उल्टा देते हैं, तो ये बन जाएगा 100 बाई 4। और फ़ायदा ये होगा उल्टाने का कि हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव बन गई। अब आप देखें कि 4 और 100 कैंसिल होते हैं, तो कितना बना 6 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 4 और 100 कैंसिल करें तो कितना बनता है 25 बन गया। और पावर कितनी 1/2। 6 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, और इसको फिर आप 5 का स्क्वायर बनाएं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो आपके पास बना 6 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से 5 भी, तो आपके पास 6 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर भी कैंसिल, तो आंसर आपके पास कितना बना 6 आपके पास आंसर बन गया। पार्ट नंबर 3 आप देखें, यहाँ पे ना ये आप ब्रैकेट देख रहे हैं, ये फार्मूला आप नोट करें कि अगर आपके पास हो a रेज़ टू पावर m और फिर ब्रैकेट हो और ऊपर एक पावर और हो n, तो यहाँ पे आपने क्या करना है m और n को क्या करना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे तो आप लिखेंगे कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करें तो ये कितना बन जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अभी आपको बताया कि m और n आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बना 5 रेज़ टू पावर 8 बन गया, और डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू पावर 6। इसको आप अगर डिवाइड वाली शक्ल में लिखें 5 रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू पावर 6, तो आप यहाँ पे देखें a रेज़ टू पावर m, ये वाला फार्मूला a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू पावर n, जो कि बराबर होता है बेस को एक दफ़ा लिखें m माइनस n, तो ये बन जाएगा 5 रेज़ टू पावर 8 माइनस 6, जो कि बनेगा 5 रेज़ टू पावर 2, और 5 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, जो कि कितना होता है 25 होता है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, यहाँ पे आपको अभी फार्मूला पिछले सवाल में बताया है कि ये दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि x रेज़ टू पावर कितनी बन जाएगी 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जबकि ये आपके पास बना 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये आपके पास बना x रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाई x रेज़ टू पावर 9। अब फिर इसको डिवाइड में लेके जाएं, x रेज़ टू पावर 6 x रेज़ टू पावर 9। अब देखें ऊपर 6 है और नीचे 9 है, बड़ा कौन सा है इनमें से 9 बड़ा है, लिहाजा आप 9 की तरफ लेके आएंगे। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लें x रेज़ टू पावर 6 ऊपर लेके माइनस हो गया, तो ये कितना बन गया x रेज़ टू पावर -3, और आपको मैंने बताया हुआ है कि पावर नेगेटिव नहीं होती, तो ये नीचे ले जाएं। लेकिन किसके नीचे लेके जाएं, तो ये 1 के नीचे जाएगा, 1 हमने अपने पास से लगाया और x की पावर +3 हो गई, तो ये आपका